कृष्णा, राधे राधे। आज हम एकादशी की कथा, एकादशी कब है वो सब जानेंगे। माघ शुक्ल एकादशी 8 फरवरी शनिवार को इनका व्रत रखा जाएगा। अब हम इसकी कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके यह आप मुझे बताइए कि ये कौन सी एकादशी होती है और उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी किस प्रकार की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैं बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है। मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप पिशाचतों का विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन, उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी नाच रही थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गई। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गाना न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इससे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों का अधिकार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए। पिशाच योनियों को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताम से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि मुझे प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है। पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुखी के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जय नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम तिथि है, वो आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग किए, जल पान तक का नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पिंपल के समीप बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूरे रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक को ले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में स्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है। तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया। माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा, जय नाम की एकादशी के वर्ष से हमारी पिशाचता दूर हो गई है। इंद्र ने कहा, तो तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने सुनने से अग्निहोत्रम यज्ञ का फल मिलता है। जय एकादशी माता की जय। जय विष्णु भगवान की जय।
एकादशी का व्रत करे। एकादशी का व्रत न कर सके तो एकादशी का नियम करे, इसमें चावल तामसी भोजन न करे और भगवान की पूजा करे और ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जप करे तो भी भगवान विष्णु खुश होते हैं।